नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश के कुकरेल नाला के बारे में आप लोगों ने इस समय सुना होगा, मीडिया में काफी चल रहा है। लखनऊ शहर के बीचों बीच स्थित है अकबर नगर। अकबर नगर में ही ये बहता है कुकरेल नाला, जिसकी हम बात कर रहे हैं। कुकरेल नाला जहां की आसपास स्लम एरिया रहता है, अवैध तरीके से रहता है, वहां पर योगी जी रिवर फ्रंट बनाने जा रहे हैं। जैसे लाखों लोग अवैध तरीके से स्लम एरिया झुग्गी झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं, कई सालों से रह रहे हैं। और बताया जाता है कि जो स्लम एरिया है उनके लिए सब कुछ सरकार ने मुहैया करा रखा है, बिजली, पानी, रोड, सब कुछ सुविधाएं हैं। और अब जाके कुछ साल पहले उनको पक्के मकान दे दिए गए हैं, फ्लैट दे दिए गए हैं, जिनमें कि अब उनको शिफ्ट हो जाना चाहिए था। लेकिन अब उन्होंने क्या किया है, वो फ्लैट भी ले लिया है और यहां से खाली नहीं कर रहे हैं। इसी के चलते योगी सरकार ने फैसला लिया है, जो जैसा कि आपको पता होना चाहिए, रिवर फ्रंट का काम बहुत पहले से योजना में शामिल था, योगी सरकार की योजना में शामिल था। और उन्होंने काफी पहले ही इन सब लोगों को नोटिस भेज दिया था कि आप लोग ये स्थान खाली कर दो, यहाँ पर एक रिवर फ्रंट बनने जा रहा है। अब जबकि काफी टाइम हो चुका है, इन लोगों ने वो स्थान छोड़ा नहीं है, तो योगी सरकार जबरन अब उस स्थान को खाली करवा रही है। उस स्थान को खाली करवाने की वजह से वहां पर कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं, मीडिया है और भी कई सारे लोग हैं, इसको मुद्दा बना रहे हैं। इसको स्लम लोगों से, उसको दलित लोगों से, अल्पसंख्यक लोगों से जोड़ रहे हैं कि इस ठंड में ऐसे बीजेपी सरकार, योगी सरकार इस तरीके से किसी के घर में बुलडोजर चला रही है, किसी का घर तोड़ रही है। कहां जाएंगे, क्या करेंगे? दोस्तों, अगर पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में लोग अवैध तरीके से कहीं बीच नाले के किनारे, रोड के किनारे रहने लग जाएं, उठकर आके रहने लग जाएं, वहां अवैध तरीके से कब्जा कर लें, ठीक है, जब तक सरकार का कोई कामकाज, कोई नई योजना नहीं बनती है, वहां से कुछ डेवलपमेंट का कार्य नहीं होता है, तो उन लोगों को रहने दिया जाता है। लेकिन आगे जैसे ही विकास कार्य प्रारंभ होते हैं, उस जगह पे कुछ और बनाया जाता है, तो उन लोगों को नोटिस दिया जाता है और उन लोगों को खाली भी करवाया जाता है। गांव के चलते उन लोगों को कई सारी सुविधाएं मुहैया करा दी जाती है। जब लोग वहां पर झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहने लग जाते हैं, तो उनको बिजली पानी दे दिया जाता है। और चूंकि बिजली देने का मतलब ये भी है कि वो लोग कहीं गलत तरीके से ये बिजली यूज ना करें और उनको कोई नुकसान ना हो, खतरा ना हो। चूंकि वहां पर रह ही रहे हो तो पानी की भी व्यवस्था की जाती है। अब इसको एक मुद्दा बना दिया गया है कि योगी सरकार उसको खाली करवा रही है। रिवर फ्रंट बनने का सिलसिला तो कई सालों से चल रहा है, कई अलग अलग सरकारें बना रही हैं। कोटा में कांग्रेस सरकार ने रिवर फ्रंट बनाया है, यूपी में अखिलेश ने रिवर फ्रंट बनाया, मोदी जी ने गुजरात में रिवर फ्रंट बनाया। इसी के चलते योगी जी भी विकास कार्यों से कहां पीछे रहने वाले। उन्होंने भी सोचा कि ये गवर्नमेंट सरकारी स्थान है, दूसरा ये गंदा नाला है, तो इसको रिवर फ्रंट ही बना दिया जाए, तो ये शहर का कायाकल्प हो जाएगा, शहर में एक अच्छा डेवलपमेंट हो जाएगा। और ये कोई महानता की निशानी नहीं है कि आप रिवर फ्रंट बना रहे हो तो महान बन जाओगे, जैसा कि लोग कटाक्ष कर रहे हैं। तो ये महान बनने के लिए नहीं बनाया जा रहा, बल्कि लोगों को सुविधाएं उस गंदे स्थान से निजात दिलाने के लिए बनाया जा रहा है। रिवर फ्रंट शहर की आबो हवा को शुद्ध करने के लिए बनाया जा रहा है, एक अच्छा स्मार्ट शहर बनाया जा रहा है। अब यहाँ अकबर नगर के कुकरेल नाला के आसपास बताते हैं कि 50-60 हजार के आसपास लोग रहते हैं। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, मतलब सब कुछ बेसिक सुविधाएं अब सब कुछ हो चुकी, काफी सालों से लोग रह रहे हैं। आबादी सबसे ज्यादा यहाँ पर मुस्लिमों की है, इसलिए ये मुद्दे का विषय और बन गया है। चूंकि सरकार कह रही कि हमने इनको स्थान मुहैया करा दिया है, अब जैसे जैसे समय आगे निकलता जा रहा है, नए नए लोग भी आकर बसते जा रहे हैं, तो इन सबको नया मकान देना संभव नहीं है, क्योंकि ये आगे चल के एक बहुत दिक्कत आ जाएगी इन चीजों से। भाई, एक जगह कहीं 2-4 लोगों ने घर बना लिया, मकान बना लिया, फिर बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे साल दर साल वहां पर एक तरह की कॉलोनी डेवलप हो जाती है। तो अब एक साल, किसी एक पर्टिकुलर साल में जब ये योजना चलती है कि इनको पक्के मकान दिए जाएंगे इस स्थान के बदले में, उस समय जो उपस्थित होते हैं, कुछ कैटेगरीज देखी जाती है कि आप कितने साल से यहाँ पर रह रहे हो। जो पुराने लोग वहां पर रह रहे थे, उन सबको मकान, फ्लैट दे दिया गया है। विकास कार्यों में, डेवलपमेंट कार्यों में अगर राजनीति की जाएगी तो ये देश कभी विकास नहीं कर पाएगा। और जहां आज की डेट में जहां पर शहर है, जो शहर है, और कई ऐसे बड़े बड़े महानगरों में जहां पर स्लम एरियाज हैं, क्योंकि लोग बाहर से भी आकर वहां पर बस जाते हैं और उस स्थान को अवैध तरीके से वहां पर कॉलोनी
बना देते हैं। तो क्या हर जगह इसी तरह से अवैध रूप से बसावट जारी रहनी चाहिए? कहीं विकास नहीं होना चाहिए? ऐसे में तो पूरा का पूरा देश, पूरे के पूरे शहर स्लम एरिया में तब्दील हो जाएंगे। लोग अवैध तरीके से रहने लग जाएंगे। उनको अवैध तरीके से आप बिजली दे दो, पानी दे दो, फिर तो कहीं कुछ विकास हो ही नहीं पाएगा। बने रहिए चैनल फाइंडोज पर ऐसे ही तमाम जानकारीपूर्ण वीडियोस देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करिए आपको क्या लगता है कि सरकार को ये सब चीजें करना चाहिए, डेवलपमेंट करना चाहिए, उनको स्लम एरियाज को खाली करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए, क्या ऐसे ही लोगों को बसने देना चाहिए? और कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।